हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन क्यूरियोसिटी क्लास ए साइंस का न्यू चैप्टर 6 प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन में जहां देखेंगे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो बच्चों, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो भी बिल्कुल इजी, सुपर इजी आंसर्स के साथ, और ये आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से, देन थोड़े मीडियम वाले, उसके बाद लॉन्ग भी। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज प्रेशर? आंसर हमारा है प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। जब कोई सरफेस पे उसके पर यूनिट एरिया पे जितना भी प्रेशर लग रहा होता है उसको हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, इजी सा है। क्वेश्चन 2, वाई डू स्कूल बैग हैव ब्रॉड स्ट्रैप? अब स्कूल बैग आप देखते हो तो वहाँ पे ब्रॉड स्ट्रैप क्यों होता है? जितना ब्रॉड होगा उतना ही आपको कंफर्टेबल फील होता है ना। तो आंसर हमारा ब्रॉड स्ट्रैप इसलिए होता है कि जो हमारा स्कूल बैग का जो वेट है वो लार्जर एरिया पे आए। अगर पतला स्ट्रैप होगा तो आपको वेट ज़्यादा फील होगा, है ना, अनकम्फर्टेबल सा फील करने लगोगे, क्योंकि जो इसका जो हमारा वेट है बैग का, उसका जो स्ट्रैप पे उस पर क्या आता है, हमारा प्रेशर आता है ना। सो दे एक्सर्ट लेस प्रेशर एंड आर मोर कंफर्टेबल। प्रेशर हमारी जो बैक पे कम आएगा और हम और कंफर्टेबल हो जाएंगे बैग को कैरी करने में, इसलिए स्ट्रैप है वो ब्रॉड होता है। वहाँ पे देखोगे थोड़ा सा और थोड़ा कुशनी टाइप का होता है। क्वेश्चन थर्ड, वाई इज़ अ शार्प नाइफ ईजियर टू कट देन अ ब्लंट नाइफ? जो एक हमारा बहुत तेज़ नाइफ है और एक हमारा बिल्कुल तेज़ नहीं है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में जो तेज़ जो हमारा शार्प नाइफ है उसे हम ईजिली कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने देखा होगा जो हमारा शार्प नाइफ होता है उसका जो किनारा होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही थिन होता है, ठीक है। शार्प नाइफ हैव अ स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। फॉर द सेम फोर्स इट प्रोड्यूस ग्रेटर प्रेशर मेकिंग कटिंग, जो कटिंग है वो ईजियर हो जाता है। प्रेशर ज़्यादा होता है, कटिंग आसानी से होती है। और जो अब कंपैरिजन ले लो, आप नाइफ के अलावा कोई और चीज़ से कट करोगे तो क्या वो चीज़ कटेगी? नहीं ना, ठीक है। क्वेश्चन 4, वाई डज अ नेल हैव अ पॉइंटेड एंड? आपने देखा हो जितने भी ये नेल्स होते हैं उसमें पॉइंटेड एंड क्यों होता है? अगर पॉइंटेड नहीं होगा तो क्या वो ऐसे किसी चीज़ के अंदर जा पाएगी? ये नहीं जा पाएगी ना। आंसर हमारा ये पॉइंटेड एंड हैज़ अ वेरी स्मॉल एरिया। एरिया कितना स्मॉल सा हो गया, बिल्कुल पॉइंटेड है। देयरफॉर द सेम फोर्स प्रोड्यूस ग्रेटर प्रेशर अलाउिंग द नेल टू एंटर ईजली। क्योंकि ज़्यादा जब हम इस पर फोर्स डालते हैं तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है। इससे क्या होता है, जो नेल्स है वो कहीं भी वुडन में जहाँ भी इसको आप लगा रहे हो ईजिली एंटर कर पाती है। क्वेश्चन 5, डू जो लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ओनली एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर? आंसर ये नहीं, सिर्फ बॉटम पे ही प्रेशर नहीं आ रहा होता है, एज वेल एज जितनी भी उसकी साइड्स होती है ना कंटेनर की, वहाँ पे भी प्रेशर आ रहा होता है। क्वेश्चन 6, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज प्रेशर डिपेंड? कौन कौन से फैक्टर है जिस पर प्रेशर डिपेंड कर रहा होता है? सबसे पहले सरफेस एरिया, फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस एरिया, कितने सरफेस एरिया पे फोर्स लग रहा है वहाँ पे हमारा प्रेशर भी डिपेंड करता है। जो हमारा सेकेंड है, एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट। अब जो लार्ज एरिया है वहाँ पे लेस जो प्रेशर होगा, स्मॉल एरिया है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है, जैसा आप इमेज में भी देख पा रहे हो ना। क्वेश्चन 7, वाई आर वाटर टैंक्स यूजली प्लेस एट द हाइट? जो भी जितने भी वाटर टैंक आपने देखा होगा वो थोड़े हाइट पे प्लेस होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें वाटर का प्रेशर इंक्रीज़ करना होता है। जब हमारा वाटर टैंक ऊपर होगा तो नीचे के जो एरिया होगा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। हाइट ऑफ द वाटर जो हमारा ऐसा रहता है, सो टैंक आर प्लेस हाई टू प्रोवाइड सफिशिएंट प्रेशर फॉर वाटर टू फ्लो। इससे क्या होता है कि सही प्रेशर से वाटर फ्लो हो पाता है। क्वेश्चन 8, वाई आर जो डैम्स थिकर एट द बॉटम देन अ टॉप? जो डैम्स होते हैं वो हमारा थिकर होते हैं बॉटम में, टॉप के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है विद डेप्थ। जितना डेप्थ में होता है हमारा लिक्विड वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। द बॉटम ऑफ द डैम एक्सपीरियंस ग्रेटर प्रेशर, सो इट इज़ मेड थिकर विथ स्टैंडर्ड। जो बॉटम है इसलिए ही थिकर होता है कंपेयर टू द टॉप के, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ। नाउ क्वेश्चन 9, अब यहाँ पे थोड़े से उससे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वाई डू वी गेट क्रश्ड बाय इट? वाई डोंट वी गेट क्रश्ड बाय इट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है?
सबने सुना होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं हमें हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है, ऑलवेज़ लग रहा होता है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, ये बॉय के जो एरो ये इंडिकेट कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इससे हम क्रश क्यों नहीं हो पाते हैं? आंसर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड द अर्थ के अराउंड जितने भी मतलब एयर होते हैं उससे हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा होता है। हम इससे क्रश इसलिए नहीं हो पाते, द एयर प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी बैलेंस जो हमारे बॉडी के अंदर है बाहर है, इससे हम मतलब बैलेंस हो पाता है। ठीक है, इतना हार्ड प्रेशर नहीं लग रहा होता। अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो ऑब्वियसली हम क्रश हो जाएंगे ना। क्वेश्चन 10, हाउ आर विंड्स प्रोड्यूस। अभी विंड कैसे प्रोड्यूस होती है? आप इमेज में देख पा रहे हो, हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया। एयर हमेशा मूव होती है हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ पे एयर मूव होने लगेगी। जो हमारी जो विंड्स है वो ऐसे प्रोड्यूस होती है, किससे? कि एयर प्रेशर के डिफरेंस से प्रोड्यूस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ये एयर हमारा जो विंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? एयर प्रेशर के डिफरेंस से। एयर मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वही एयर जब बहुत स्पीडली मूव कर रही होती है तो आपको फील होगा हाँ हवा चल रही है, ऐसा तो हम बोलते हैं। अगर बहुत स्लोली जाती है तो हमें थोड़ा कम फील होता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि एयर नहीं है। तो आप इस इमेज से भी समझा सकते हो ईजिली। क्वेश्चन 10, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एयर प्रेशर एंड विंड स्पीड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अब यहाँ पे आप देख रहे हो विंड की स्पीड कितनी तेज़ है। ग्रेटर डिफरेंस इन एयर प्रेशर स्ट्रॉन्गर विंड होगा। अगर एयर प्रेशर बहुत डिफरेंस होगा, एक जगह बहुत कम है एक जगह बहुत हाई है, तो जो हवा है वो तेज़ चलने लगेगी। और जहाँ स्मॉलर डिफरेंस होगा वहाँ पे वीकर विंड्स होगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। स्मॉलर प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस वीकर विंड्स वाइल लार्ज प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर विंड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 12, एक्सप्लेन सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ये तो एग्जाम में आता ही आता है, इवन मैंने भी एग्जाम में लिखा है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ये ऑलमोस्ट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो इमेज है आप सेम ऐसे इसको याद कर लो और रट लो, और ऐसी इमेज आप बना के रफली एग्ज़ाम में आप अच्छे से शो कर सकते हो। ठीक है, अब सी ब्रिज मतलब डे वाला, सी से आप डे लिखो याद रखेंगे, और लैंड ब्रिज से मतलब नाइट ऐसे याद रखेंगे। अब जो लैंड हीटर फास्टर, जो आपको पता है जो लैंड वो बहुत जल्दी फास्टर हीट कर जाता है। जो वहाँ की एयर होती है वो वार्म हो जाती है। ठीक है, और जब वो वार्म होती है तो वो ऊपर की तरफ राइज कर जाती है ओवर द लैंड। जो कूल एयर होती है सी से, वो कहाँ किस तरफ मूव करती है? लैंड के टुवर्ड्स मूव करती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है। इस तरह इसलिए जब हमारा जो लैंड पे एयर वार्म हो जाएगा तो वो ऊपर की साइड चला जाएगा, और वहाँ पे जो स्पेस वैकेंट हो जाएगी, वहाँ से जो सी का हाई प्रेशर वाला जो विंड होगा वो स्पेस ले लेगा। इस तरह जो कूल एयर है वो सी से लैंड की तरफ आ जाती है। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं सी ब्रीज। मीन्स आप इतना याद रखोगे, सी से जो कूल एयर है वो लैंड की तरफ आती है, इसको सी ब्रीज कहते हैं। नाइट में ये उल्टा हो जाता है, लाइट में ही लैंड ब्रीज हो जाता है। मीन्स लैंड से जो हवा है वो सी की तरफ चली जाती है। अब ये क्या होता है, जो लैंड पे कूल, अब जो लैंड है वो कूल भी होगा फास्टली। ठीक है, अब जो हमारा वार्म एयर ओवर द सी, अब जो हमारा सी है वो वार्म हो चुका है, क्योंकि दिन में हमें सनलाइट थी, अब वो वार्म हो चुका है। अब उसकी जो हवा है वो क्या करती है, वो लाइट हो जाती है। वार्म एयर लाइट हो गई और थोड़ी राइज हो गई। अब जो कूल एयर है लैंड का वो वापस आ जाती है सी में। ठीक है, इसको लैंड ब्रिज कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे फिर भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा इसको समझा दूँगी आपको। ठीक है, अगर आपको ये हमारा क्वेश्चन आंसर का PDF चाहिए होगा तो आप कमेंट में PDF लिखोगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपन व्हेन एयर मूव्स एट हाई स्पीड। क्या होता है जब एयर हाई स्पीड में मूव कर रही होती है? ठीक है, हाई स्पीड ऑफ एयर, लो प्रेशर एरिया। व्हेन एयर मूव एट हाई स्पीड द एयर प्रेशर एट दैट रीजन डिक्रीजेस। ठीक है, एयर प्रेशर वहाँ पे क्या होगा, कम होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वाई कैन द रूफ ऑफ अ हाउस बी ब्लोन अवे ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। जो ऐसा घर होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ऐसा इसका जो रूफ होता है हाउस का क्यों उड़ जाता है आंधी के दौरान में? आपने देखा होगा काफ़ी ट्री भी उड़ जाती हैं। तो जब स्टॉर्म आता है, एयर फास्ट मूव कर रहा होता है अराउंड द रूफ, ये क्रिएट करता है लो प्रेशर एरिया। ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो हाउस है उसके अंदर जो होता है हायर प्रेशर इनसाइड द हाउस, ये पुश करता है रूफ अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जो छत है उसको पुश कर रहा होता है, इससे कि ये उड़ जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए।
अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन 15, एक्सप्लेन हाउ अ थंडर स्टॉर्म डेवलप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए, तो इसको ध्यान से आप देखेंगे और थोड़ा रिमेंबर कर लेंगे। आंसर, द सन हीट द अर्थ सरफेस। सन क्या करता है, अर्थ सरफेस को बहुत ही हीट कर देता है। वार्म मॉइस्ट एयर राइज रैपिडली। जो वार्म और मॉइस्ट एयर होती है वो ऊपर चली जाती है। एट इज राइज इट कूल्स एंड कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड। जैसे जैसे ऊपर जाती है ठंडी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है और क्लाउड का शेप रूप ले लेती है। स्ट्रॉन्ग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एयर मूवमेंट। जब बहुत तेज ऊपर नीचे की डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड एयर की जो मूवमेंट होती है, इससे क्या होता है, क्लाउड के इनसाइड वाटर ड्रॉपलेट एंड आइस पार्टिकल कोलाइड्स हो जाता है एंड कॉज सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिससे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का सेपरेशन होने लगता है। ए ह्यूज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जब बहुत सारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगता है वो लाइटनिंग का रूप ले लेती है, मतलब वो लाइटनिंग प्रोड्यूस करती है। द रैपिड हीटिंग ऑफ एयर बाय लाइटनिंग प्रोड्यूस साउंड वेव। बहुत ज़्यादा जब एयर हीट हो जाती है और हीटिंग ऑफ एयर बाय लाइटनिंग, लाइटनिंग से क्या एक साउंड वेव प्रोड्यूस करती है जो आप सुनते हो, जिसको हम थंडर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 16, व्हाट अ साइक्लोन, एक्सप्लेन हाउ इट फॉर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, हमेशा आता है। अ साइक्लोन इज़ अ लार्ज सिस्टम ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स रोटेटिंग अराउंड अ रीजन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड रोटेट कर रही होती है। जो सेंटर होता है वहाँ पे हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है। वार्म ओशन वाटर हीट द एयर अबव। जो वार्म ओशन होता है उसके जो एयर अबव होता है वो हीट होने लगता है। ठीक है। अब वार्म और मॉइस्ट एयर राइज थोड़ा ऊपर जाता है, क्रिएट करता है लो प्रेशर एरिया। जो एयर होता है उसके आसपास वो क्या करता है, वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। द राइजिंग मोस्ट एयर, जो मॉइस्ट एयर है वो फिर कूल होता है, रिलीज़ करता है हीट, और ये सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। अर्थ उसके रोटेशन से ये क्या करते हैं, एयर जो मूव करते हैं ये रोटेट होने लगती है और एक साइक्लोन का रूप ले लेती है। सेंटर में इसको हम आई कहते हैं, ये आप देख पा रहे हो, रोटेटिंग विंड्स, और जो वार्म ओशियन यहाँ पे है और यहाँ पे लो प्रेशर होता है सेंटर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द आई ऑफ अ साइक्लोन। अभी मैंने आपको बताया ये काम एरिया सेंटर में होता है। वाई इट इज़ रिलेटिव काम, ये क्यों काम होता है, कंपेयर करें वो आउटर एरिया के। जो आई होता है सेंट्रल रीजन साइक्लोन का, वो थोड़ा सा काम होता है, ये लो, क्योंकि यहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इट इज़ रिलेटिवली काम विथ लेस क्लाउड एंड रेनफॉल। यहाँ पे कम रेनफॉल होता है, क्लाउड्स कम होते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट जो विंड होते हैं एंड हैवी रेन वो केयर करते हैं द जो हमारा आई वॉल होता है सराउंडिंग द आई के जो किनारे किनारे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं और हैवी रेन्स होते हैं। ठीक है। हमारा क्वेश्चन 18, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द थंडर स्टॉर्म एंड अ साइक्लोन। आप जैसे दो इमेज देख पा रहे हो, साइक्लोन बिल्कुल डिफरेंट है थंडर स्टॉर्म के। अब एरिया हम देखते हैं, ये स्मॉलर एरिया में होता है जो थंडर स्टॉर्म, जो साइक्लोन है वो लार्जर एरिया में होता है। फीचर्स क्या क्या है, थंडर, लाइटनिंग, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन। इसके जो फीचर्स होते हैं इसमें क्या क्या होता है, जो हमारा साइक्लोन है वेरी स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, हैवी रेन होता है और स्टॉर्म स्टर्स होता है। ठीक है, सर्ज होता है, सॉरी। और जो फॉर्मेशन होता है वो डेवलप पावरफुल क्लाउड से डेवलप होता है। ये डेवलप होता है अराउंड अ लार्ज लो प्रेशर सिस्टम ओवर सी। ये सी में होता है और लो प्रेशर सिस्टम होता है वहाँ पे। ड्यूरेशन उसका होता है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का होता है, ये थोड़ा सा सर्वेयर डेज भी ले लेता है जो साइक्लोन होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म। अब कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो आप ले सकते हो थंडर स्टॉर्म के ड्यूरेशन में। अगर आए तो क्या करें, हमें अंदर रहना चाहिए सबसे पहले। अवॉइड शेडिंग अंडर ट्री और ओपन फील्ड। ओपन फील्ड में नहीं रहना, शेड जो हमारा ट्रीज़ है उसके अंदर शेड में नहीं जाना। स्टे अवे फ्रॉम द रूफ टॉप एंड जो एक्सपोज प्लेसेस हो वहाँ पे नहीं जाना। और अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। एंड वायर कनेक्शन। ठीक है। इसके अलावा अवॉइड, हमें डू नॉट यूज़ मेटल ऑब्जेक्ट अननेसेसरी आउटडोर। एंड लास्ट, इफ़ इन आ व्हीकल स्टे इनसाइड अ क्लोज कार। ठीक है, ये कुछ हमारे प्रिकॉशंस है जो हम ले सकते हैं अगर हम बाहर हो और सडनली थंडर स्टॉर्म हम फेस कर रहे हो, देन हमें ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। एंड हमारा लास्ट एंड नॉट द लीस्ट क्वेश्चन 20, व्हाट सेफ्टी मेजर शुड बी टेकन बिफोर एंड ड्यूरिंग अ साइक्लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिफ़ोर आप क्या क्या कर सकते हो, जब आप वार्निंग आप सुन रहे हो कि हाँ इमरजेंसी है, तो आप इमरजेंसी किट ले सकते हो, जिसमें आप पानी, एसेंशियल फूड, सिक्योर लूज़ जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो ले सकते हो। नो सेफ शेल्टर, वहाँ पे जा सकते हो। कीप इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सब सेफ रख सकते हो। अब साइक्लोन आ चुका है, उस समय आप क्या कर सकते हो, स्टे हमें अंदर ही रहना है, अवे फ्रॉम विंडो के पास नहीं जाना। फॉलो जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है अथॉरिटीज़ के थ्रू, हमें उसको फॉलो करना है। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी हमारे अंदर जो भी अप्लायंस चल रहे होते हैं उनको स्विच ऑफ कर दो, इलेक्ट्रिसिटी को ही अच्छे से स्विच ऑफ कर दो। डू नॉट गो आउटसाइड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ऑब्वियसली तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एवैक्यूएट टू सेफर प्लेस इफ़ आस्क्ड, अगर कहीं भी आपको बोला जाए कि हाँ ये प्लेस डेंजर जोन में है, आपको यहाँ से मूव करना है, कहीं और जाना है सेफ़र प्लेस पे, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। तो ये सारे सेफ्टी मेजर आप साइक्लोन के ड्यूरेशन में उससे पहले आप ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे मैंने सब कवर कर लिया है। आपके इसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर और आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नोट्स आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली देख सकते हो। इफ़ यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।